हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी AKTU। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 ईया मॉडल पार्ट 2, जिसमें हम एक्सटेंडेड ईया मॉडल देख रहे हैं। ये लास्ट लेक्चर होगा एक्सटेंडेड ईया मॉडल पे। फिर हम डिजाइन प्रॉब्लम देखेंगे कि ईया मॉडल की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो लेट्स सी जनरलाइजेशन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज जनरलाइजेशन? लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक्सटेंडेड ईया मॉडल के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड की गई है, जैसे जनरलाइजेशन हो गया, फिर स्पेशलाइजेशन हो गया, एग्रीगेशन हो गया। ये सारे हमने प्रॉपर्टीज देखा था। तो स्पेशलाइजेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। हमारा जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन बचा है, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जनरलाइजेशन क्या होता है? Generalization is like a bottom-up approach in which two or more entities of lower level combine to form a higher level entity if they have some attributes in common. Okay? तो जैसे कि हमने बोला था कि जनरलाइजेशन के बारे में बात किया था, आपको याद होगा स्पेशलाइजेशन में क्या था? स्पेशलाइजेशन में हम फॉलो कर रहे थे टॉप डाउन अप्रोच। कि अगर आपको याद है तो स्पेशलाइजेशन में हम क्या कर रहे थे? स्पेशलाइजेशन में हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहे थे कि मतलब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, फिर पता हम उनको डिवाइड कर रहे थे एंटिटीज में ना। तो टॉप हम क्या कर रहे थे? हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे थे। पर जनरलाइजेशन इज अ रिवर्स। ये क्या है? ये रिवर्स अप्रोच होता है। आप इसे रिवर्स अप्रोच की तरफ याद रख सकते हो। तो जनरलाइजेशन में रिवर्स अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा बॉटम अप अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे टू या उससे ज्यादा जो एंटिटीज होती है वो कंबाइन होती है और क्या फॉर्म करते हैं लोग? हाइयर लेवल एंटिटी। ये कैसे होता है हम एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, सो इन जनरलाइजेशन जो हमारा एंटिटी होता है हाइयर लेवल का कैन ऑल्सो कंबाइन विद एंटिटी ऑफ द लोअर लेवल टू फॉर्म अ फर्दर हाइयर लेवल एंटिटी। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बस वही लिखा है। ऑफ कोर्स ये जो सारे जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे इनहेरिटेंस को जैसे होते हैं। तो जनरलाइजेशन जो टर्म है इसके पास भी सब क्लास और सुपर क्लास सिस्टम होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है अप्रोच में। जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेशलाइजेशन में भी हमने क्या पढ़ा था? स्पेशलाइजेशन में भी हमने सुपर क्लास और सब क्लास के बारे में पढ़ा था। तो जनरलाइजेशन में भी हम सब क्लास और सुपर क्लास पढ़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इनके अप्रोच में डिफरेंस है ना। जनरलाइजेशन में हम टॉप बॉटम अप अप्रोच कर रहे हैं और स्पेशलाइजेशन में हमने क्या किया था? टॉप डाउन अप्रोच किया था। सिस्टम तो दोनों में सेम ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल बनाया। अच्छा, तो जनरलाइजेशन में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? बॉटम अप्रोच करते हैं। बॉटम अप अप्रोच यानी कि नीचे से ऊपर जाते हैं। तो हो सकता है ये, अगर मैं आपको ये पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करूँ तो हम लोग पहले क्या करते हैं? ऐसा हो सकता है, लेट ड्रॉ करके देखते हैं कि हमने एक एंटिटी बनाया एम्प्लॉय नाम की, और एक एंटिटी बनाया हमने कस्टमर नाम का। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे हमने एम्प्लॉय बनाई है, यहाँ पे हमने कस्टमर बनाया। बेसिकली हमने जब ये बनाया होगा, ये कस्टमर है, तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हमने लिखे होंगे। क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है? एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट हो सकता है नेम, एड्रेस भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है हमारा एट्रीब्यूट। फिर हमारा क्या हो सकता है? सैलरी, और लास्ट में हमारा है एम्प्लॉय आईडी। वैसे ही कस्टमर के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, तो कस्टमर के भी एट्रीब्यूट में कस्टमर का कुछ नाम तो होगा ही, उसकी कुछ एड्रेस भी होगा, फोन नंबर वगैरह भी रहेंगे। कस्टमर का भी फोन नंबर होता है। फिर एक एट्रीब्यूट और है कस्टमर का, क्रेडिट, कस्टमर आईडी। ये सब क्या है? ये हमारे कस्टमर के एट्रीब्यूट है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम ऐसा अलग अलग एंटिटी बनाएंगे एम्प्लॉय और कस्टमर, तो इनमें ना बेसिकली हमारा जो तीन प्रॉपर्टी है ना वो कॉमन है। अगर आप देख पा रहे हो कौन कौन सी प्रॉपर्टी? नेम वाला प्रॉपर्टी, एड्रेस और फोन।
तीनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों एंटिटी में ये तीन एट्रीब्यूट कॉमन है। इससे क्या होता है, ये रिडंडेंसी क्रिएट करा, मतलब अलग से मुझे एम्प्लॉय में भी नेम एड्रेस फोन इसके लिए टेबल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस, हमारा जो हम जो लड़ाइयाँ बना रहे हैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि एम्प्लॉय और कस्टमर क्या हो सकते हैं। एम्प्लॉय और कस्टमर एक पर्सन हो सकते हैं। हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं, बॉटम अप्रोच। एम्प्लॉय और कस्टमर क्या हो सकते हैं, एक पर्सन हो सकते हैं। तो हमने भी कर दिया भाई, क्या किया हमने, ईजी नाम का एक रिलेशन हमने बनाया जिसमें हमने बताया कि जो एम्प्लॉय है, जो कस्टमर है, वो क्या है, वो पर्सन है। और इनमें जो नेम एड्रेस फोन था, नेम एड्रेस एंड फोन, हमने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया। क्यों, क्योंकि ये इसके कॉमन एट्रीब्यूट्स थे। आप अगर देख पा रहे हो, हमने नेम एड्रेस फोन को क्या किया, लेट्स सी इसको रखते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान देना आपको। तो हमने क्या किया, नेम एड्रेस फोन को रिमूव किया, और जो हमने जनरलाइजेशन पर्सन क्रिएट किया था उसमें नेम फोन एड्रेस क्या किया, उसको एट्रीब्यूट दिया। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉई क्या करेगा, पर्सन की भी जो एट्रीब्यूट है उसको इनहेरिट करेगा। एम्प्लॉय अभी भी उसके पास नेम फोन एड्रेस है, बट जनरलाइजेशन करने से क्या होता है, आपका जो भी ईआर मॉडल है वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में समझ में आता है। ठीक है, समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक कार है, एक एंटिटी कार नाम की है। ठीक है, अब कार के कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कार की आईडी क्या है, मॉडल कौन सा है, बहुत सारे अलग अलग मॉडल होते हैं हमारे कार के, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, डिफरेंट डिफरेंट हमारे कार्स हैं। फिर मैन्युफैक्चरर भी क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। कॉस्ट कितना होगा, कब मैन्युफैक्चर है, वो डेट मैन्युफैक्चर, ये सारे क्या हमारे कार के एट्रीब्यूट है। एक हमने और क्या किया, एक आइडेंटिटी हमने बाइक की रखी। ठीक है, अब बाइक का भी कुछ आईडी होता है, आपने देखा होगा, नंबर प्लेट जो रहता है, बाइक की कुछ आईडी होगी। बाइक का मॉडल कौन सा है, बहुत सारे मॉडल्स हमारे बाइक के, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में से कोई एक मॉडल हो सकता है उस बाइक का। फिर मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया गया है, मैन्युफैक्चर का डेट क्या है, पर्टिकुलर कितना कॉस्ट है। ये हमने दो एंटिटी बनाई। तो हमें समझ में आया कि अच्छा, कार हो गया, बाइक हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक व्हीकल है। अगर हम देखें, देखो हम कहाँ से, हम इसमें अप्रोच कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, हम बॉटम अप अप्रोच कर रहे हैं। पहले हमने बताया कि कार है, बाइक है, वैसे बस भी हो सकता है। अब डिपेंड डिपेंड व्हीकल कर रहे हैं, आप एक जनरलाइजेशन दे रहे हो कि ये सारी चीजें क्या है, ये व्हीकल है। तो जो व्हीकल होता है उसका मॉडल, मैन्युफैक्चरर, कॉस्ट और डेटा, जो हमारा डेट होता है मैन्युफैक्चरर का, ये सब कॉमन होगा। अब क्या, अब आप अगर देख पा रहे हो तो आपका कितने सिस्टमैटिक वे में और कितने प्रॉपरली चीज़ों को क्या क्या है, अरेंज कर दिया गया है। वही बाइक है, एक कार है, दोनों क्या है, दोनों एक व्हीकल है। तो व्हीकल की जो भी एट्रीब्यूट होती है वो ये लोग इनहेरिट करेंगे, और इनके बीच में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होगी जो डिस्टिंग्विश होगी बाइक आईडी और कार आईडी। ठीक है, तो ये होता है जनरलाइजेशन। हम जनरलाइज कर रहे हैं कि बाइक और कार, तो किसमें जनरलाइजेशन किया हमने, हमने किया व्हीकल में। ये दोनों कौन से जनरलाइजेशन में आते हैं, व्हीकल के जनरलाइजेशन में आते हैं। इज दैट क्लियर, जनरलाइजेशन आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं हमारा एग्रीगेशन क्या होता है। जब हम बात करेंगे एग्रीगेशन की, सो एग्रीगेशन डीबीएमएस इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर एंटिटी टू फॉर्म अ मोर मीनिंगफुल न्यू एंटिटी when the entity do not make sense on their own, the aggregation process is used। अगर एक नॉर्मल से बात करें तो हम एग्रीगेशन में ना एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। ये होता क्या है, तो नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी हमें डीबीएमएस में क्या होता है ना, हम एक प्रोसेस करते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एंटिटी को ना हम क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप समझते हैं और एक न्यू एंटिटी से उनको अटैच करते हैं। अभी कैसे होता है, लेट्स सी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे आप देख पा रहे हो, एम्प्लॉय क्या है, एक एंटिटी है, ब्रांच भी एक एंटिटी है, और जॉब भी एक एंटिटी है, तीन एंटिटीज। ठीक है, नॉर्मली तीन एंटिटीज आपको दिखाई देगी। अब
इनके बीच में ये तीनों के ये यहाँ पे कौन सी अगर हम आपने पढ़ा है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे टर्नरी रिलेशनशिप है। ये तो आपको समझ में आई होगा। यहाँ पे टर्नरी रिलेशनशिप है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो हमारा वर्क ऑन से एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच, जॉब वर्क्स ऑन ब्रांच, ये सब क्या है, एम्प्लॉय जॉब और ब्रांच, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप वर्क्स ऑन। अब हमने क्या किया, मुझे एक मैनेजर की जरूरत है, ठीक है। सो एम्प्लॉय को कौन मैनेज करता है, मैनेजर। ब्रांच को भी कौन मैनेज करता है, मैनेजर। जॉब को भी कौन मैनेज करता है, मैनेजर। पर अगर आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय है, यहाँ पे आपका ब्रांच है, बीआर, यहाँ पे जॉब है, ठीक है। और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वर्क ऑन। वेट अ मिनट, लेट्स सी क्या है हमारा, ब्रांच, और ये हमारा एंटिटी है जॉब। अगर हम देख पा रहे तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, वर्क ऑन। तो अगर हमें एक मैनेजर की जरूरत है, ठीक है, हमने क्या बोला, एक और एंटिटी हमारी मैनेजर है। अगर हमने एग्रीगेशन यूज नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक रिलेशनशिप होगा, वो क्या होगा, मैनेजर्स। एम्प्लॉय मैनेज मैनेजर्स, मतलब मैनेजर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है। फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ब्रांच मैनेज मैनेजर, जॉब मैनेज मैनेजर। तो ये क्या दिखा रहा है, अगर हमने ऐसा ड्राइंग किया तो हमें समझ में आ रहा है कि जो एम्प्लॉय है उसे कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजर। ब्रांच को कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजर। जॉब को कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजर। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एम्प्लॉय, जॉब और ब्रांच, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, जो भी उसका पर्टिकुलर काम है, और कौन से ब्रांच पे, अगर मुझे उसका भी चाहिए अपने डेटाबेस में, उसका डेटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। हमने क्या किया, हमने इसे ना पूरे को एक एंटिटी बनाया, और फिर मैंने इनके बीच में क्या लगाया, एक रिलेशनशिप लगाया, मैनेजर्स मैनेजर। अब इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय, जॉब, ब्रांच, तीनों कंबाइन काम करेंगे। इन तीनों को क्या कर रहा है, मैनेजर मैनेज कर रहा है। तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो भी जॉब है और कौन से ब्रांच पे, ये पूरा डीबी कौन रखेगा, हमारा मैनेजर रखेगा। एप्लीकेशन समझ में आया, मतलब जो आपका दो या दो से ज्यादा जो एंटिटीज होती है उनको क्या करते हैं, हम एक सिंगल एंटिटी कंसिडर करते हैं, और एक न्यू रिलेशनशिप के साथ, दूसरे एंटिटी के साथ क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इससे जो भी इसका कुछ अभी मीनिंग भी निकल रहा था ना, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो एक एंटिटी है वो क्या करेगा, मैनेज बाय मैनेजर। क्लियर है, समझ में आया। तो ये एग्रीगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमारा यहाँ पे एक्सटेंडेड या मॉडल खत्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।